मतदान सूची में हेराफेरी कर रही भाजपा सरकार, अखिलेश यादव के इस बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। उन्होंने कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में अपना निराशाजनक परिणाम लाती है, निराशाजनक परिस्थितियां बनती हैं, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदान सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। वह निष्पक्षता से चुनाव कराने का पूरा प्रयास करती है। सारा तंत्र जब चुनाव होता है तो भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और कहीं भी कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं बनती। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में निराशाजनक अपना परिणाम लाती है या निराशाजनक परिस्थितियां बनती हैं, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्षता से चुनाव कराने का पूरा प्रयास करा जाता है। सारा तंत्र जब चुनाव होता है तो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और कहीं भी कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं बचती है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक शिकायत लगातार मिल रही है। ऑडियो वायरल हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए रुपए लिए गए। क्या अब तक कार्यवाही के लिए आपने सीएम से कहा? देखिए, उसमें जो भी आपने संज्ञान में लाया मामला, उसमें जांच 3 सदस्यीय कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। बहुत शीघ्र जांच प्रस्तुतिकरण के लिए भी सीएमओ से कह दिया गया है कि निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से जांच हो, पारदर्शिता से जांच हो, जो भी दोषी आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो। जो भी जांच होगी स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, कोई प्रभावित नहीं होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। महर्षि मार्कंडेय विद्या में एक दुखद हादसा हुआ है। क्या शासन स्तर पर कुछ उनको सारे जो 4 मृतक हैं, 3 पहले मैंने एक साल और एक्सपायर किया क्या? 3 ही है ना? 4 लोग डूबे थे। एक संभवतः उसका पीजीआई सैफई में इलाज चल रहा है। 3 उसमें मृतक संख्या हुई है। तीनों को कल ही शासन के द्वारा 4-4 लाख रुपया उनके खाते में, परिवारजनों के खाते में भेजने के लिए निर्देशित कर दिया गया था। संभवतः कल 2 के खाते में पैसा चला गया है। एक कोई टेक्निकल उसमें कुछ गड़बड़ी थी, वो आज पैसा जा रहा है। तीनों को 4-4 लाख रुपया उत्तर प्रदेश शासन की ओर से परिवारजनों को भेज दिया गया है। 3 राज्यों में बहुत जल्दी चुनाव होने के लिए देखा गया है। केंद्रीय बॉडी काम कर रही, स्थानीय बॉडी को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है। क्या वजह है? कोई भय व्याप्त है क्या? में 3 राज्य जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। देखा गया था स्थानीय केंद्रीय टीम सब कुछ सुपुर्द करे बैठी है, स्थानीय बॉडी को निष्क्रिय कर दिया है। क्या समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चयन से लेके सारी रणनीति बनाने तक का जिम्मा केंद्रीय चुनाव समिति को होता है। स्टेट अपनी रिकमेंडेशंस जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है पार्टी की, उसको प्रस्तुत करती है और सारे निर्णय केंद्रीय समिति करती है। केंद्रीय समिति का मतलब प्रत्याशी चयन से लेके उस स्टेट के चुनाव की रणनीति तक की जिम्मेदारी केंद्रीय समिति की होती है। ये परंपरागत व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के साथ सारे निर्णय हो रहे हैं। ये कहना कि इसे तितल कर दिया, उसे तितल कर दिया, ऐसे आगे पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, न कुछ होगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश वर्गीय हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम तो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक भी नहीं थे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े नेता होने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने कहा। ये नहीं कहा उन्होंने कहा मैं तो नेता था, मीटिंग करे, भाषण दिया और चल दिया, इसमें था, लेकिन मुझे लगा दिया गया है तो मैं लड़ूंगा चुनाव। तो क्या गलत कहा गया? फिर उसका अनर्थ आप क्यों लगा रहे हैं? अनर्थ तो है ही है। उन्होंने कहा कि मैं तो नेता था, अपना भाषण देता था, आगे चल देता था, तो उसकी जगह मुझे चुनाव पे लगा दिया गया है, तो जैसे पार्टी का आदेश उसका पालन करूंगा। तो यही तो कहेगा।